हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। आप लोगों ने डिस्क्लेमर तो पढ़ ही लिया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कुछ भर्ती विज्ञापन जो लगभग 7,000 पदों पर निकले हैं, और ये क्या भर्ती विज्ञापन फर्जी है या नहीं, इस पर हम आप सभी को बताएंगे। इसके अतिरिक्त देखिएगा, कल मैंने आपको बताया था 33,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में, और एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है इस भर्ती को लाने के संबंध में। जो डीएड बीएड संगठन है और कला संकाय है, इन दोनों संघ के द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जा रहा है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो रेंजर के जो पद है उसकी जो चीजें हैं वो क्लियर हो चुकी है, उस पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा। साथ में अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो बिना पीएचडी किए प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे, क्या है पूरा मामला। तो सबसे पहले बात करते हैं जो 7,000 पदों पर, क्योंकि 8 तारीख को दैनिक भास्कर पेपर में एक विज्ञापन जारी किया गया था, और उस विज्ञापन में बताया गया था कि भाई आवश्यकता है ऐसा करके, और इसमें कुछ वेबसाइट का नाम भी दिया गया था। वेबसाइट में आप लोग भी जाकर एक बार रीचेक कर सकते हैं कि वाकई में ये क्या चीज है। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, देखिएगा, ये एक उपहार नाम का एनजीओ है। उपहार नाम का एनजीओ है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया हुआ है और जिसकी सारी चीजें दी गई है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ है, सारा चीजें यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए, यहाँ पे जो विज्ञापन जारी किया गया है वो है ग्रामीण ई लर्निंग योजना, भारत सरकार सोसाइटी अधिनियम, सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय, आयकर अधिनियम 1961 की धारा, पंजीकृत आईएसओ, ये पूरा चीज दिया गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है 8 अगस्त और अंतिम तारीख है 5 सितंबर। इसमें बताया गया है कि संयुक्त छत्तीसगढ़ में जो है वो प्रखंड व पंचायत स्तर पर विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु शिक्षक शिक्षिका, केंद्र विकास कार्यालय सर्वेक्षक, केंद्र विकास प्रभारी और केंद्र विकास अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। और इसका जो है लिखित परीक्षा होगा, और जो इसकी योग्यता है वो अलग अलग बताई गई है। जैसी केंद्र विकास अधिकारी के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है वो 2 वर्षों का कार्य अनुभव और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बोला गया है। केंद्र विकास प्रभारी के लिए 12वीं उत्तीर्ण बोला गया है। केंद्र विकास कार्यपालक पद आवेदन हेतु पात्रता 12वीं उत्तीर्ण और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक योग्यता से मदरसा बोर्ड द्वारा जो है मौलवी अथवा छत्तीसगढ़ के संयुक्त बोर्ड द्वारा शास्त्रीय अंग्रेजी सहित। सर्वेक्षण पद के लिए भी वही राज्य मदरसा बोर्ड का जो है प्रमाण पत्र मांगा गया है। और पीजीटी अभ्यर्थियों की जो उम्र सीमा है वो भी बताई गई, मिनिमम 18 वर्ष है, मैक्सिमम 45 वर्ष है। और इसके बाद जो है इसका नियुक्ति की प्रक्रिया भी बताई गई है कि प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी जो 100 अंक का होगा। उसके बाद फिर है इसमें आरक्षण का नियम भी बताया गया है। और उसके बाद यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताया गया, कट ऑफ की तिथि बताई गई है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया भी बताई गई है, जहाँ पे फीस भी रहेगा 200 रुपए, 400 रुपए, 250 रुपए, 150 रुपए, ऐसे ऐसे अलग अलग कैटेगरियों के लिए यहाँ पे बांटा गया है। और इसी को देखते हुए ये फर्जी बताया जा रहा है। लेकिन देखिएगा, यहाँ पे आप लोग का अगर सैलरी की बात करें तो केंद्र विकास कार्यपालक के 15,000 पद, केंद्र विकास प्रभारी के 25,000 जो है सैलरी है, और केंद्र विकास अधिकारी के 30,000 है, सर्वेक्षक के 12,000 है, शिक्षिका के 14,000 और शिक्षिका के 8,150 रुपए है। अब इसको जिलेवार जो है वो पद भी बताया गया है। तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं, देखिएगा, आपको बस यही कहूंगा कि आप लोग अपने स्व विवेक से जो है इस पर इस टाइप की जो चीजें आती है उसमें अपना स्व विवेक का यूज करिएगा और आगे की प्रक्रिया को बढ़ाइएगा। अब देखिएगा, इस प्रकार की जो भी भर्ती निकलती है उसका कोई भी गारंटी नहीं होता। ये कौन सी कंपनी है, कहाँ का एनजीओ है, कैसा एनजीओ है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। तो देखिएगा, इस प्रकार की वैकेंसी के बारे में आप अपने स्वविवेक के ऊपर निर्भर करता है आपके कि आपको इसमें फॉर्म डालना चाहिए कि नहीं। लेकिन अगर आप हमारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताए कि सर अगर आप होते तो आप फॉर्म डालते कि नहीं, तो देखिएगा निश्चित तौर पर इस प्रकार की जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें मैं तो फॉर्म नहीं डालता। अभी आपके ऊपर है कि आप इसमें फॉर्म डालेंगे कि नहीं डालेंगे, लेकिन इस प्रकार के चीजों में तो मैं फॉर्म डालने से बचता अगर मैं आपकी जगह रहता। फिलहाल कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको फॉर्म डालना है तो आप उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है, इसके लिए कोई तीसरा जिम्मेदार नहीं है। ठीक है।
इसके बाद देखिएगा हम बात करते हैं, आप लोगों को मैंने कल जैसे बताया था कि लगभग 4700 स्कूल मर्ज होंगे और उसकी एक शेड्यूल भी जो है वो सरकार ने जारी कर दिया। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, शालाओं के युक्तिकरण हेतु विकासखंड स्तरीय समिति तथा शालाओं का चिन्हांकन 20 अगस्त तक किया जाएगा। मतलब शालाओं का जो युक्तिकरण है टोटल 15 सितंबर 2024 तक कर लिया जाएगा और शिक्षकों का जो युक्तिकरण है वो 11 अक्टूबर 2024 तक कर लिया जाएगा। अब देखिएगा, एक तरफ मैंने आपको बताया था कि सरकार कह रही है कि उनके पास अब अतिशय शिक्षक है, वो भी लगभग 13,000। तो अब आप बताइए किस प्रकार से नई भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। अब देखिएगा, इस पर जो है जो संघ है उनके द्वारा, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये जो है 11 अगस्त को ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे वी वांट टीचर वैकेंसी के संबंध में हैशटैग के द्वारा जो है वो ट्वीट किया जाएगा। और ये एक प्रकार का कहा जाए तो उन अभ्यर्थियों के लिए अंतिम लड़ाई है, क्योंकि अगर ये लड़ाई जीत गए तो कहीं ना कहीं वैकेंसी आ जाएगी, और लेकिन हार गए तो सभी का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं नीचे भी गिर सकता है। आप लोगों को कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये एक सोशल मीडिया जो है वो एक लड़ाई है, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो निश्चित तौर पर आप लोगों की भर्ती आ जाएगी। अन्यथा देखिएगा, आप लोग जो है जो 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर इतनी बड़ी मात्रा में भर्ती मुश्किल है आना। अब देखिएगा, अगली खबर की बात करते हैं तो रेंजर पदों की भर्ती के संबंध में बात करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा जो है ये मामला जो है, जो पिछले 2021 में भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था 2020 में, जिसका रिजल्ट 2023 में आया था, तो उसके लिए देखिएगा एक अच्छी खबर है कि अब उन लोगों को जो वेटिंग लिस्ट के 77 उम्मीदवार है और उन्हीं से भरे जाएंगे जो 49 पोस्ट, मतलब जो रेंजर के 49 पोस्ट बच गए थे तो वो जो है वेटिंग लिस्ट से क्लियर हो जाएंगे। तो ये अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है, जो 77 लोग जो वेटिंग लिस्ट में थे तो उनका जो अब नाम है इसमें आ जाएगा। तो एक अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि जो आने वाले समय में अगर इस पद पर और भर्ती विज्ञापन आता है तो कहीं ना कहीं जो कंपटीशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो जितने भी वेटिंग लिस्ट वाले थे वो कहीं ना कहीं उसमें आ जाएंगे। तो अब वो जो है उसके लिए लड़ाई करेंगे, क्योंकि रेंजर का पद है और कहीं ना कहीं उनको अभी तक वो सिलेक्शन से बाहर थे, लेकिन अब जो है हाईकोर्ट के निर्णय के बाद अब उन्हीं में से जो है वो सिलेक्शन लिया जाएगा। तो ये आप सभी के लिए, जो 77 लोग हैं उनके लिए बहुत बहुत खुशखबरी है, और हमारी तरफ से आप सभी को बधाई भी है। इसके बाद देखिएगा, अगली खबर की अगर हम बात करें तो देखिएगा, अब जो पीएचडी के बिना असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि पीएससी ने 595 प्रोफेसरों के पदों के लिए जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था, उस भर्ती विज्ञापन में देखिएगा शर्त कुछ ऐसी है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जिन्होंने 10 साल पूरे कर लिए हैं लेकिन पीएचडी नहीं की है तो उनको जो है फायदा नहीं होगा और वे प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। इसी तरह कॉलेजों में कार्यरत तो पीएचडी होल्डर, अतिथि व्याख्याता भी प्रोफेसर की दौड़ में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि उन्हें उनके कार्य के अनुभव का लाभ नहीं मिल पाएगा। जबकि प्राइवेट कॉलेजों में परिनियम 28 के तहत नियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर जिन्हें 10 साल हो गए हैं और पीएचडी होल्डर है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा और सीधी भर्ती के लिए वो पात्र हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा 2 सितंबर 2021 में प्रदेश के कॉलेजों में प्रोफेसरों के रिक्त 595 पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी। 12 अक्टूबर 2021 तक आवेदन लिए गए, लेकिन उस पर रोक लग जाने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। अक्टूबर 2021 को भर्ती प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। तब से अटकी हुई प्रक्रिया को फिर से पीएससी आगे बढ़ा रहा है। 8 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया गया है। इसी ठहरी हुई प्रक्रिया को पीएससी ने आगे बढ़ाया और ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी जो पीएचडी के बिना जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो नहीं बन पाएंगे प्रोफेसर। तो यही सब आप सभी को जानकारी देना था। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। इसके अतिरिक्त देखिएगा, प्रयोगशाला परिचालक के संबंध में आज एक आर्टिकल जो है वो दैनिक भास्कर में आया है कि भाई 10 महीने हो गए हैं और इसी महीने अक्टूबर में वो लगभग 12 महीने भी हो जाएंगे जब उसका कुछ भी नहीं होगा। तो इस पे यही बताया गया है उस आर्टिकल में कि भाई व्यापम ने विभाग से कुछ जानकारी मांगी गई है और जैसे वो जानकारी कंप्लीट होगी चीजें आगे बढ़ेगी। तो फिलहाल आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और पॉजिटिव रहिए। यही सब चीज बताना था। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें।